कि देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, भक्ति का मन भगवान के और गुरु चरणों के जैसे भौरा फूल की ओर मटराता रहता है, और जैसे ही माहौल बनता है उस पर बैठ कर के उसके पराग कण को पी कर के अपने आप को तृप्त करता है, आनंद की अनुभूति को ग्रहण करता है, वैसे ही सच्चा समर्पण श्रद्धावान भक्त जो होते हैं, देव सास गुरु का जैसे ही उनको संयोग मिलता है, भी भौरे की भांति उनके चरणों के आसपास पहुंच करके उनके चरणों की रज को अपने माथे पर लगा करके अपने जीवन को धन्य करता है। आनंद की घड़ियां उसके जीवन में कब आती हैं? तो भक्त को आनंद भगवान की भक्ति में और गुरु भक्ति में ही आनंद आता है। भोगी व्यक्तियों की दशा अलग है और भक्तों की दृष्टि अलग है। अंतर इतना है कि भक्त का मन हमेशा भगवान की ओर दिखाई देता है, जैसा भौरा नाना फूलों के परागकण को देखते ही उसका मन कैसा होने लगता है, गुंजायमान आनंद से। भौरा जब आपको ना उसकी आवाज़ सुनना और उसके लिए जब मडराता है तो उसकी आनंद की आवाज़ बाहर निकलती है, आनंद आएगा, है ना। अपने आप को आनंद से विभोर होकर के जब किलकारियाँ निकलती ना, कोई बच्चों को जब कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उनकी खुशी उनके शब्दों से बयां होती है, ऐसे ही वो भौरा उसकी आवाज़ कहती है कि वाह इतना सुंदर फूल, इतने सुंदर परागकण उसको मिल रहे हैं। वैसे ही ये चातुर्मास का समय 4 महीने के लिए श्रावकों के लिए बिल्कुल भौरे की भांति बनने का समय है। कैसा बनने का समय है? देखिए, जिनालय अपना बनकर के तैयार हो चुका है, जिन भी में उसमें विराजमान हो चुके हैं, भगवान की आराधना करने का सौभाग्य तुम्हें मिलने लगा है। और फिर इस बार भटार वालों को गुरु का संयोग यानी चातुर्मास का संयोग भी बन रहा है या बन गया है, ये तो कह देना चाहिए ना भाई। देखो, पुण्य कवि जब हमारा उछाल तो होता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे परिणाम हो जाते हैं। और एक और बात आती है, अभी हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय और भैया जी वो कह रहे थे ना, बात सत्य है कि जब जब ऐसा संयोग और ऐसा पुण्य कर्म का उदय योग होता है, पूज्य आचार्य भगवान भी यही हम लोगों को कहते थे कि अपन सोचते हैं कि मैं यहाँ चतुर्मास कर रहा हूँ, नहीं है ना। उससे कारण क्या है? बोले कि व्यक्ति का, भक्तों का, व्यक्ति का जितना भी पुण्य कर्म का उदय है वो अपने आप खींचता है। आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। सन 1986 की बात है। देखो आचार्य का कैसा चतुर्मास होता है। नहीं, आचार्य के द्वारा
कैसे चतुर्मास मिलता है। सन 1986 में आचर्षी का चतुर्मास हुआ पपौरा जी में, और यहाँ से उस समय चतुर्मास हुआ नहीं था, होने वाला संभावना थी लोगों की। और इधर से हमारे मुनिश्री योग सागर जी महाराज, क्षमा सागर जी महाराज, गुप्ती सागर जी महाराज, बड़े बड़े महाराज जो थे, और इनका कुछ इलग जी एक दो उनके साथ में, यानी 5-6 साधुओं का ग्रुप था। और आचर्षी के पास यहाँ दमोई में ग्रीष्मकालीन वासना करके कुछ दिन गड़ाकोटा और आसपास ऐसे होते हुए सीधे आचर्षी के पास पहुँच गए। कौन? योग सागर जी आदि। अब वहाँ पहुँच गए, और पहुँच जाने के बाद आचर्षी ने कहा तुम लोग आ गए। उन लोग महाराज लोगों ने ऐसा सुनाया, अच्छा। बोले कि आप तो हम आ गए, बस आपके पास रह करके चतुर्मास करेंगे। तो आचर्षी ने कहा यह चतुर्मास यहाँ करेंगे? किसने कहा? अब आचर्षी तो ऐसे ही अचानक, आप यहाँ चतुर्मास करेंगे? किसने कहा? बोले कि हम तो आपके पास आ गए, हम तो इतने दौड़े दौड़ के गर्मी की वासना करने के बाद सब आपके चरणों में रह करके चतुर्मास में साधना करेंगे। बोले कि नहीं, किसी दूसरों का पुण्य तुम्हें बुला रहा है। अब अभी तो सब साथ में आचर्षी, अब देखो निवेदन। तभी अचानक क्या हुआ कि वहाँ से गड़ाकोटा से और बंडा वाले कुछ श्रावक वहाँ आचर्षी के पास निवेदन करने पहुँच गए। आचर्षी हम लोगों को भी पहली बार, जब तक आचर्षी के बहुत कम, यानी ये क्या कोई शिष्य जो थे बाहर, बाकी सारे के सारे साथ में रहकर ही चतुर्मास करते थे। उसके पहले बहुत कम 86 तक तो कदाचित एक आध कोई बाहर थे, बाकी सब गुरु जी के पास ही रहकर के चतुर्मास करते थे। अचानक कहते हैं कि नहीं, अभी देखो सुबह सुबह श्रावक आए थे, बंडा वाले भी आए हैं, गड़ाकोटा वाले भी आए हैं, और भी अनेक जगह के आए हैं, तुम लोगों को चतुर्मास करने जाना है। बोले सब महाराज एक दूसरे को। अब पहली बार आचर्षी चतुर्मास करने, पहली बार जब जाए तो धक धक की, हम जानते हैं कि पहला चतुर्मास जब हमारा हुआ था है ना, संघ से जब बाहर गए थे तब कैसा लगता था, किस प्रकार से हम उस समय जब 2002 में पहली बार संघ से बाहर पहला चतुर्मास हमारा हुआ था। और उस समय जब उन महाराज लोगों से कहा तो कहते हैं, महाराज लोग कहते हैं मुझे रात भर नींद नहीं आई। बोले कि कल तुम लोगों को विहार करना है, एक को बंडा जाना है और एक को इधर। पता जैसे ही चला, अब आज के समय मोबाइल तो था नहीं उस समय, है ना, शाम तक कोई व्यक्ति आया और वहां पर खबर ऐसी लगी, बंडा वालों को खबर लगी और गड़ाकोटा वालों को खबर लगी। मैं मानता हूं कि जैसे ही पता चली कि महाराज जी का चतुर्मास हो रहा है पहली बार किसी नगर में, तो उस समय पूरे नगर में ऐसा माहौल था, शाम को सारे के सारे लोग मंदिर में इकट्ठा हैं, क्या करना है, कल से महाराज का चतुर्मास का होना है, पहली बार चतुर्मास हो रहा है। अब सोचो उनके अंदर कितना आनंद समाया है, यानी उस समय उस श्रावक के हर्ष का अपार नहीं। यहाँ महाराज लोगों के मन में क्या चल रहा है, एक जगह खुशी है, और हम लोग से पूछो जब हम लोग गए आचर्षी से छोड़ करके तो कितना ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों जा रहा हूँ। आचर्षी के पास रहकर के जो चतुर्मास में आनंद निश्चिंत है, कोई काम नहीं है, गुरु जी के भरोसे हैं अपन, तो गुरु जी के पास बैठे, सब कुछ गुरु जी के पुण्य से चलता रहता है, कोई काम नहीं, अपने आराम से के गुरु जी के क्लास स्वाध्याय करो, चिंतन करो, लेखन करो, अपने आराम से, समाज का काम है, सब गुरु जी देख ही रहे हैं, ऐसा होता था। लेकिन उसमें जब आचर्षी ने कहा
तो आचार्य जी कहते थे मैं चतुर्मास नहीं करता, लोग इन श्रावकों का पुण्य जो है, इन लोगों का पुण्य जो है आपको चतुर्मास के लिए बुलाता है। जैसे 96 में पूरा का पूरा सूरत जिले का पुण्य जागा था, तो आचार्य जी का चातुर्मास कहाँ हुआ था? महुआ जी में हुआ था। ऐसे ही ऐसा पुण्य कर्म का संयोग बनता है। वैसे ही अपने आप को ये सोचना, जब भी अपना ये संयोग बनता है तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का पुण्य नहीं, जब सामूहिक पुण्य कर्म का उदय आता है, उस सामूहिक पुण्य कर्म के उदय से वहाँ से उनका ये चतुर्मास होता है। तो मुझे याद है कि उस समय मैं कुछ नहीं जानता था। 86 में मैं तो, तुम लोग तो कहते हो महाराज आप लोग तो अब तो बहुत है, आज के बच्चे तो बड़े पुण्यशाली हैं कि कम से कम तो बचपन से महाराज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तो 15, 16, 17 साल तक महाराजों के दर्शन होना पहले पता ही नहीं। महाराज क्या होते थे, उनके पास आते थे, चले जाते थे, रुकना, महाराज रुकेंगे, संयोग बनेगा, आपके संतान, आपके लोग वहाँ उनके पास बैठेंगे तो उनका कुछ आदान प्रदान है। अब बिहार में क्या हो, आए और गए, तो अपन भी कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। जब चतुर्मास हुआ तो उस चतुर्मास की देन है कि आज यहाँ मैं बैठा हूँ। चतुर्मास की देन क्या है कि वहाँ मुनिश्री क्षमा सागर जी और गुप्ती सागर जी कहाँ है? गणाकोटा। और मुनिश्री योग सागर जी, सुधा सागर जी, कौन से? पहला चतुर्मास था उनका, योग सागर जी, सुधा सागर जी और एक एलक जी भी थे उस समय। ऐसे 3 महाराज बंडा में पहला चतुर्मास हुआ। उस समय दोनों संघों को एक साथ वहाँ से बिहार हुआ और संघ का एक अलग ही माहौल था। सब महाराजों की आंखों में आंसू हैं, सब आपस में हैं, एक यहाँ श्रावक खुश और महाराज की आंखें नम। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ महाराज आ रहे हैं और महाराज कहें कि हम गुरु महाराज को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा ही होता है, पुण्य कर्म का उदय है। ऐसी तो आप कहोगे तो महाराज उन गुरु जी को छोड़ के जाना तो हमारा पाप कर्म का उदय है। नहीं, आचार्य से कहते इसको कभी ऐसा नहीं सोचना। गुरु आज्ञा सबसे बड़े पुण्यशाली जीवों को ही मिलती है, और जो ऐसे गुरु आज्ञा में रह कर के अपने आत्मकल्याण और उनकी छत्र छाव में रह कर के कार्य करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उनका कुछ भी बाल बाका होने वाला नहीं है। ऐसे ही पूज्य गुरु महाराज की कृपा, जब 2022 में उन्होंने कहा कि अब इस साइड बुंदेलखंड में बहुत हो गया, अब थोड़े से दूर दराज क्षेत्र पर देखना है, तो पिछली बार हमारा सबसे छोटा और सबसे अच्छा गांव तलवाड़ा, आचार्य जी ने आज तलवाड़ा के सभी लोग वहाँ आए हैं। उनको भी पहला चतुर्मास था आचार्य जी के संघ का, और उस समय उनका उत्साह देखने लायक था। तो पूरा चतुर्मास पता नहीं चला कि कैसे 3.5-4 महीने, यहाँ भी पता नहीं चलेगा, चिंता मत करो। इस बार तो और अक्टूबर में ही 21-22 अक्टूबर में ही दीपावली आ रही है ना। सब पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे कब चतुर्मास व्यतीत हो जाना है। इसलिए आज का जो पावन दिवस है इतना है कि जो हम वहाँ कोई भी चतुर्मास करते हैं, तो जो कार्य यहाँ पर तो साधु का चतुर्मास होता है, पर साधुओं के चतुर्मास की स्मृतियाँ अपने घरों में सजो करके हम रखते हैं। और उसका परिणाम है कि पिछले तलवाड़ा के चतुर्मास में भाई अनिल भाई आ जाए हैं, हमारे बैठे हैं, है ना। इन्होंने पूरा का पूरा चतुर्मास पूरा अच्छे से, वहाँ के अध्यक्ष महोदय हमारे कमलेश भाई खोडनिया, उनके
सेठ जी कहना, वहाँ अध्यक्ष नहीं चलते, वहाँ तो सेठ चलते हैं हमारे। वो सेठ साहब वगैरह हैं, और वो सब लोगों ने पूरी की पूरी समाज ने मात्र 100-150 घर की समाज में इतना चतुर्मास बढ़िया चतुर्मास और देखने लायक पूरे, मैं तो कह रहा हूँ तो तलवाड़ा में जरूर था, लेकिन वो चतुर्मास पूरे बागड़ का था। पूरे बागड़ में माहौल था कि चतुर्मास हो जरूर तलवाड़ा में रहे थे, लेकिन आए दिन पूरे बागड़ के लोग चतुर्मास की स्थापना के दिन वहाँ सोचा था कि इतना है वो हाल जो किया था इन लोगों ने, पर जब देखे तो पूरे 72 गांव के लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए तो बाहर आधे जितने बाहर उतने भीतर ये कार्यक्रम है। तो हम अंदर की भावनाएं लोगों से संयोज करते हैं, अपने अंदर के स्मृतियों को संयोजक करके रखते हैं। जब भी ऐसा माहौल बनता हो, ऐसा संयोग गुरु समागम का मिलता है, तो ध्यान रखना ये चतुर्मास इतनी समाजों में आज अपने यहाँ भारत में अनेक जिनालय अनेक स्थान हैं, पर सारे स्थान वालों को पुण्य कर्म का उदय नहीं मिल पाता कि ऐसे दिगंबर साधुओं का चतुर्मास हो। बिरले ही जीव होते हैं जिनको ऐसा संयोग बन पाता है। उन संयोगों में हम अपने आप का अच्छा मनोभाव जगाएं। आज का ये मध्याह्न काल में जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, देखिए बड़े बड़े दूर दराज लोग से चल कर के लोग आ गए हैं आपके इस कार्य की सराहना। जैसे लोकांतिक देव जो भगवान दीक्षा लेते तो दूर के लोग आ जाते ना, बधाई हो, अहो भाग्य, ऐसे है ना। तो ये सब जो लोग बाहर के लोग आए हैं आपके यहाँ चतुर्मास की अनुमोदना करने, ये सब कैसे करने आए हैं? लोकांतिक देव जैसा काम करने आए हैं, है ना। तो उस इस कार्य के लिए, ऐसे अनुमोदना के लिए दूर दूर से भी लोग आकर के अनुमोदना करते हैं, आपके पुण्य की सराहना करते हैं। तो हम उस पुण्य की सराहना का सदुपयोग अच्छे से करें, कहीं हमारा पुण्य फीका ना पड़ जाए, कहीं हम अपने पुण्य के कार्य में अपने आप को पीछे ना कर लें। अच्छे से उस पुण्य को उठाने का, उस पुण्य का संचय करने का सौभाग्य अच्छे से अर्जित करें। ऐसे ही मंगल भावना के साथ, इसी भावना के साथ कि सबके अंदर ऐसी मंगल भावना हो, ऐसे अवसर का लाभ उठाते पुण्य संचय करने के भाव हो, इसी भावना से बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।